आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सीरियस माहौल है तो थोड़ा मैं टॉपिक चेंज करती हूँ। एंड मैं कविता लिखती हूँ हमेशा से। मेरी कविता थोड़ी सामाजिक प्रेरणा से रिलेटेड है, जहाँ हमेशा समाज का एक हिस्सा आज ऐसा है जहाँ पर लड़के और लड़कियों में आज भी भेदभाव होता है, तो वहीं से प्रेरित हुई ये कविता। तो पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सिस्टम के ऊपर बेस है। तो बेटों को सिखाया जाता है कि उन्हें बाप के जूते में चलना होगा, बेटियों को सिखाया जाता है कि उन्हें माहौल के हिसाब से ढलना होगा। बेटे की मनमानी पूरी ना हो तो घर में होती नोक झोंक है, और बेटियों के पैर में बेड़ियां ऐसी कि बाहर आने जाने पर भी रोक। बेटा अगर समाज में सिर उठाकर चले तो सम्मान की बात है, बेटी अगर सिर झुका कर ना चले तो अपमान की बात है। तो सवाल ये है कि आखिर कब तक ये बेटे और बेटी में भेद बताया जाएगा? आखिर कब तक पितृसत्तात्मक सोच का ये ढोंग रचाया जाएगा? आज भी कुछ बेटे भूखे हैं बाप के पैसे और प्रॉपर्टी को। आज भी कितनी बेटियां बेच देती हैं बाप के दिए हुए गहने को। तो हर बेटियां भूखी नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसों की भूखी होती हैं, तो गलत है। हर लड़कियां भूखी नहीं होती किसी के पैसे और सामान की। कुछ बेटियां बात करती हैं अपने हक के स्वाभिमान की। क्योंकि बेटा वारिस कहा जाता है। तो जिनको बेटा नहीं है उनकी चिंता है कि चिता को आग कौन लगाएगा, और कुछ को चिंता है कि बेटा उन्हें जीते जी चिता तक लेकर जाएगा। तो माना हर घर में होता नहीं ऐसा, क्योंकि आज भी कई घरों में लड़कियों को बड़े शान से रखा जाता है। तो माना हर घर में होता नहीं ऐसा, क्योंकि आज भी कुछ घरों में बेटियों का गौरव जिंदा है। माना हर घर में होता नहीं ऐसा, कुछ घरों में आज भी बेटियों का गौरव जिंदा है। पर जिस घर में मार दी गई बेटियां जन्म से पहले, जरा पूछना वहाँ कौन शर्मिंदा है? जिन घरों में मार दी गई बेटियां जन्म से पहले, जरा पूछो वहाँ कौन शर्मिंदा है। तो परिवार से मिलकर बनता है घर, परिवार से मिलकर बनता है घर, घर ही मिलकर समाज बनाता है। हम बात नहीं कर रहे समाज के अधिकार की, हमारा अधिकार हमारे घर से आता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो क्या करना चाहिए? तो बिगड़े बेटे को काबू बनाओ, बिगड़े बेटे को काबू में लाओ, सीधी बेटी को बेकाबू बनाओ, फिर जाकर तुम नारा लगाना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बिगड़े बेटे को काबू, सीधी बेटी को बेकाबू बनाओ, फिर जाकर तुम नारा लगाना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आखिरी पंक्तियां हैं कि ना बेटों में भेद होगा, ना बेटी को खेद होगा। ना बेटों का भेद होगा, ना बेटी को खेद होगा। जिस दिन पितृसत्तात्मक सोच में मात्र की सत्ता आएगी, जिस दिन पितृसत्तात्मक सोच में मात्र की सत्ता आएगी, उसी दिन हमारा देश एक होगा, उसी दिन हमारा देश एक होगा।